जय श्री हरि। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य में अध्याय 26 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा विष्णु पुराण में अध्याय 26 को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 26 में माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा सतधनु की कथा का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या परलौकिक फल की इच्छा है? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? तो माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम योगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से वाक्य द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत है और असत है। यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यातिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है। और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। अब माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अहर्त अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आहर्त कहलाए। माया मोह ने असुरगण त्रिधर्म से विमुक्त कर दिया। वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। तदंतर जितेंद्रीय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अनन्याय असुरों के पास जाकर उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में युद्ध जनों का पदार्थ ही प्रति पर है और तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस प्रकार बुद्ध्यत्य, बुद्ध्यवर्ध यानी बुद्ध्यत्य आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़वा दिया। अब माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रिधर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अनेक दैत्यों से तथा अनेक दैत्यों ने ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विविहित अपने कर्म धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकों दैत्यों से भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाषाणों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की तो कोई यज्ञ कर्म कलापों की, कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। अब हिंसा में भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्य लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता?
यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से किसी भी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने ही क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेकों युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें किसी की भी वेद त्रयिक में रुचि ही नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, जब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा, उसमें शन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो सौधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। इस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विविध कर्म नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वर्ष सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस महान पाप आत्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते हुए अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निविश्वास से निहित है, उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलाए। जो पुरुष उसके घर में भोजन नहीं करता, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ ही एक शया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितृ, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ भक्ति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वर्ण धर्म को छोड़कर परम धर्मों में प्रवृत्त होता है अथवा हीन प्रवृत्ति का होता है, वे नग्न कहलाते हैं। जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। अतः वेद त्रय के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्रयाग पुरुष संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग करते। यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामहगण की तृप्ति नहीं करता। राजा सतधनु की कथा। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर सतधनु नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभारत, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि से संपूर्ण संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा सतधनु ने परम समाधि द्वारा देव श्री जनार्दन की आराधना की। प्रतिदिन तन्मय होकर अन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगी। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी से एक साथ ही स्नान करने के लिए अनंतर बाहर आने पर एक पाषंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरवंश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपेक्षिता हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोतम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि का संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। राजा सतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था और उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया।
तथा वह शुभ लक्षण काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपयुक्त हो गई। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपनी पत्नी को ज्ञान दिया तथा विदिशा नामक नगर में जाकर वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को ऐसे देखकर उस सुंदरी ने उसे सकारात्मक पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने उस कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी इस उदारता का स्मरण कीजिए, जिसके कारण आज आप इस योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले, काशीराज सूता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए और फिर शंगुल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगालु हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या बोली, हे राजेंद्र, इस योनि में भी जन्म लेकर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा सद्धनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा वृतांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा सतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकुर और श्रृंगालु होकर भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसकी स्मरण कराने पर राजा ने भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो वह गृहस्थ योनि में गया। उस समय भी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृहद्रू चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृहद्रू हुए हो। मयूरा अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में आते हुए सुंदर मयूरोचित आहार देते हुए उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया। तब सुंदरी ने अपने पितामह को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर हो जाने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर से पतिभाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज के यहाँ सूता के साथ नाना प्रकार के भोग किए। फिर पिता के परलोक वासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उससे बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार के दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षलोक को प्राप्त हुआ। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। यदि आपको हमारी यह अध्याय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।